सब देखकर चुड़ैल गुस्से में आकर उसने तलवार उठाकर अघोरी के पास भेज दिया। फिर क्या हुआ? कर दोनों भाई बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि हम अब क्या करें, इस चुड़ैल से कैसे बचे। फिर उनको याद आया एक पंडित थे। फिर उन्होंने पंडित को बुलाया और पंडित आया उनके पास और उनकी बातें सुनकर उनका डर देखकर पंडित समझ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लेकिन बड़ा भाई ज्यादा घबरा रहा था। यह सुनकर पंडित बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ कल्याण कर दूंगा मैं। वो बहुत खतरनाक डायन है, यह उसका पति बोला। लेकिन बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, सिर्फ डर के मारे कांप उठा था। इतना ज्यादा डर। यह देखकर पंडित भी परेशान हो गया कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि उस लड़की में आत्मा आ गई। पंडित ने सोचा, चलो मुझे तुम बताओ किधर आई थी उसकी आत्मा। यह बोलकर पंडित और तीनों भाई तीनों जने उस जगह जाने लगे जहां पर उसमें चुड़ैल आई थी। वह धीरे धीरे पूरे घर में जा रहे थे, सब जगह देखा। फिर वह वही जगह पर आ गए जहां पर उसके बड़े भाई को उसने हमला किया था। वहां जाने के बाद दोनों भाई और पंडित आपस में बात करने लगे। पंडित बोला, तुम चिंता मत करो रमेश, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और उस चुड़ैल को लेकर जाऊंगा। यह बातें तीनों भाई कर रहे थे, तभी अचानक उनको आवाज आने लगी। लेकिन उसकी पत्नी सो रही थी और तभी वह चुड़ैल आती है और अपना काम करने लगती है और वह चुड़ैल बनकर उसके बाल खींच रही होती है। यह सब देखकर उसकी नींद खुल गई, उठकर भागने लगी और चिल्लाने लगी जोर जोर से। यह देखकर चुड़ैल पागल हो गई और उसे डंडे से मारने लगी। यह सब सुनकर जब पंडित जोर से दौड़े चले आई उस कमरे की ओर, पंडित अकेला जाता है। हे चुड़ैल, तू क्यों आई है यहाँ पर? चली जा यहाँ से वरना तेरा खेल खत्म। यह सुनकर चुड़ैल पागल हो गई और उसने उस पंडित को बोतल में बंद कर दिया और बोतल को जोर से पटक दिया। यह देखकर पंडित परेशान हो गया और चुड़ैल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन चुड़ैल समझ नहीं रही थी और पंडित यह देखकर भागा डर के मारे और उसने पूरे घर वालों से बोला, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से जल्दी तुम चले जाओ और मैं तुम्हें एक मेरे प्रसिद्ध बाबा अघोरी टुनटुन बाबा के पास भेजूंगा, तुम उनके पास जाओ। यह सब बोलकर पंडित जोर जोर से भागा और घर से निकल गया। चुड़ैल हाथ में डंडा लेकर घर के बाहर बैठ गई और घंटों तक बैठी रही। लेकिन फिर अचानक वह दोनों भाई घर से निकल गए और साधु टुनटुन महाराज के पास जाने के लिए तैयार हो गए। टुनटुन महाराज जो कि भूत चुड़ैल को वश में करते थे, वह साधु और अघोरी फिर वो दोनों भाई चलते चलते अघोरी के आश्रम में जाने लगे। वहां उनको बहुत जल्दी पहुंच गए। वहां जैसे ही वह पहुंचे, पंडित समझ गया कि क्या दुविधा है। लेकिन बड़ा सब कुछ उनको बता दिया और फिर छोटे भाई ने भी उनको सारी बात समझा दी। यह पूरी घटना उन दोनों साधुओं को बताने के बाद टुनटुन महाराज और अघोरी बोले, हम कुछ करेंगे, हम उस चुड़ैल का खात्मा जरूर करेंगे।
फिर वह टुनटुन बाबा बोलता है, तुम अघोरी के साथ जाओ और गुफा में जाकर हवन करो। यह सुनकर दोनों भाई अति प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। और बड़ा भाई और टुनटुन महाराज इधर ही रुकते हैं और अघोरी और छोटा वाला जंगल की तरफ जाते हैं। और जंगल में जाने के लिए उन्होंने एक गुफा में हवन करा और वहां पर हवन करने लगे और चुड़ैल को बुलाने लगे, परेशान करने लगे। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। और चुड़ैल गुफा में सो रही थी, कांच की गुफा में वह आराम से सो रही थी। तभी वह बेचैन होकर उठी, उसको कुछ आवाज सुनाई दी। वह पागलों की तरह खड़ी हो गई और सोचने लगी, मुझे कौन बुला रहा है। वह भागने लगी और गुफा से बाहर निकल गई। लेकिन चुड़ैल फिर भागती हुई गुफा के बाहर निकली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन मुझे परेशान कर रहा है, आज उसकी खैर नहीं। यह जोर जोर से बोलने लगी चुड़ैल और गुफा से बाहर निकलकर आई। लेकिन वहां दोनों अघोरी और छोटा मंत्र पढ़ रहे थे और जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहे थे, बुला रहे थे कि आज तो उसको कैद करेंगे। छोटा भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि आज उससे शांति मिलेगी। लेकिन यह सब हो रहा था और चुड़ैल उनकी गुफा के बाहर आकर बैठ गई और गुस्से में बोलने लगी, आज तो उन दोनों की खैर नहीं। लेकिन उनको पता नहीं था क्या हो जाएगा आज उनके साथ। वह मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी चुड़ैल गुस्से में आई, हाथ में तलवार और एक पोटली लेके आई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और गुफा के बाहर आकर तलवार लेकर खड़ी हो गई, डांस करने लगी। और फिर वह धीरे धीरे गुफा के पास जाने लगी और भयंकर गुस्से में थी। लेकिन वहां अंदर तो वह दोनों मंत्र पढ़ रहे थे, उनको पता ही नहीं था और चुड़ैल गुफा के अंदर आ चुकी थी। लेकिन अगर गुफा के अंदर चुड़ैल उन दोनों का खात्मा कर देगी तो क्या होगा।